કેમ છો મજામાં? भाई लोग, आज से 8 साल पहले की बात है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक वृद्ध महिला चारपाई पर बैठी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहती है, उसने घर की इज्जत रख ली और छाती ठोक कर बोलती है, यह तो मूंछों की लड़ाई है, यह जर जमीन या जोरू का झगड़ा नहीं, हमें किसी बात का पछतावा नहीं। वह बोलती है, मेरे पोते ने मर्दों वाला काम किया है। अरे मामा, उसके पोते ने क्या किया था सुनोगे? तो सुनो मामा, उसके पोते ने दिन दहाड़े सैकड़ों पुलिस वालों के सामने बड़ी अदालत में प्रदेश के खूंखार डॉन को गोलियों से भून डाला था। इसी बात पर वह दादी अपने लाडले पोते के कारनामों पर गुणगान गा रही थी। अरे बाबा, यही तो था 10 को पुराना मुजफ्फरनगर। आज से 1.5 दशक पहले का माहौल, बदमाशों का खूब ऐसा की अपराध की राजनीति का बदनुमा दाग लग गया था। यहाँ गुंडे मवालियों की पूरी पलटन थी। यहाँ आने से बड़े बड़े अफसर भी डरते थे, क्योंकि यहाँ चलती थी दिन दहाड़े गोलियां। अरे बाबा, 8 साल पहले भी यहाँ एक गैंगस्टर हुआ करता था, जिसकी दहाड़ से दिल्ली से लेकर यूपी तक के दुर्दांत अपराधी भी खूब खाया करते थे, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहा गया दुर्दांत अपराधी विक्की त्यागी। अरे मामा, ये वह गैंगस्टर है जिसने एक ही परिवार के 8 लोगों को दिन दहाड़े मरवा कर पूरा रक्त चरित्र रच डाला था। और जब नियति ने चक्रव्यूह रचा तो वह भी इसी तरह बेमौत मारा गया। तो मामा, गैंगस्टरों की कहानी में आज बात करना मांगता पश्चिमी यूपी और दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर विक्की त्यागी की। कहते हैं कि दबंग बनने की होड़ ने विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की त्यागी को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया था। उसकी असल कहानी शुरू हुई थी 10वीं के क्लास से। उस वक्त विक्की त्यागी मुजफ्फरनगर के एसटी इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहां उसने क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी के घोपड़े को फोड़ डाला था। इसके बाद उसे वापस गांव बुला लिया गया, जहां गांव में चल रही राजनीति उसे रास आने लगी और दिन ब दिन उसका दबदबा बढ़ता चला गया। विक्की त्यागी, जो मुजफ्फरनगर के गांव पाटवी खुर्द के एक संपन्न परिवार का सख्त लौंडा था, और त्यागी परिवार में कई पीढ़ी से गांव के कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। फिर भी त्यागी परिवार ने कभी किसी पे वार नहीं किया था, लेकिन विक्की त्यागी ने आते ही बवंडर मचा डाला। वह अपने दुश्मनों को टक्कर देने लगा। इसी बीच विक्की को भूमपुरी की मोनू त्यागी से इलू हुआ, लेकिन मोनू की बहन इस लव स्टोरी से खबा थी। हालांकि विक्की और मोनू ने भागकर शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद मोनू की बहन की हत्या हो गई। मोनू के परिवार ने आरोप लगाया विक्की त्यागी पर। अब त्यागी पर क्रिमिनलों वाला टैग लग चुका था, तो उसने भी ठान लिया कि अब तो मामा कट्टे और बंदूकें ही चलेगी। बस यही से उसने अपराध की दुनिया में एंट्री मारी और एक के बाद एक कई हत्याकांड को अंजाम दिया। कहते हैं कि विक्की के दिमाग को पढ़ना आसान नहीं था। वह सातिर अपराधी बन चुका था। उसने अपराध की दुनिया में आने के बाद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ठोक डाला। विक्की त्यागी के खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के कई मामले दर्ज किए गए। कहा तो यह भी जाता है कि वह जिद्दी था, इतना जिद्दी कि अपने दुश्मन को मारने अकेले चला जाता और उसे खल्लास करके लौटता। उसने जिला जेल में तैनात बड़े अफसर चुन्नीलाल की हत्या की। दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलती पुलिस वैन पर अपने शूटर भेजकर हमला करवाया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इसी बीच त्यागी ने राजनीति में एंट्री मारी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, जहां चुनाव के दौरान बदाई खुर्द के निवासी पूर्व चेयरमैन उदयवीर से उसकी दुश्मनी शुरू हुई। विक्की त्यागी ने चुनाव जीता। त्यागी ने चुनाव जीतने के बाद मुजफ्फरनगर के सहारनपुर बस स्टैंड पर एक हत्या के मामले में विक्की की पत्नी और सुशील शुक्ला को जेल जाना पड़ा। धीरे धीरे विक्की लाशों को चिड़ी बनाकर आगे बढ़ता चला गया। उसके पापों की लंबी लिस्ट तैयार हो रही थी। इस बार उसके निशाने पर था बदाई खुर्द के चेयरमैन उदयवीर का पूरा परिवार। जराइम की दुनिया से अब विक्की त्यागी राजनीति की दुनिया में उतरना चाहता था, वो भी पूरी तरह। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हार जीत के दौरान उदयवीर से दुश्मनी मोड़ ली और शुरू हुई भयानक गैंग वॉर में इन दोनों परिवार के दर्जनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। साल 2011 में पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह अपने परिवार के साथ एक कार में सवार होकर सहारनपुर आ रहे थे। तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी और उदयवीर का पूरा परिवार तबाह हो गया। भाई लोग, उदयवीर के परिवार के 8 लोग एक साथ मारे गए थे। जब जांच शुरू हुई तो इस एक्सीडेंट के पीछे निकला
विक्की त्यागी, फिर त्यागी को जेल जाना पड़ा। फरवरी 2015 में इसी केस में विक्की त्यागी को कोर्ट में लाया गया था। तभी विक्की त्यागी पर सागर मलिक नाम के एक छोकरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कहते हैं कि एक मैगजीन खत्म होने के बाद बेखौफ अपराधी ने दूसरी मैगजीन भरनी शुरू कर दी और तब तक गोलियां बरसाई जब तक उसे तसल्ली ना हुई कि विक्की त्यागी की सांसें उखड़ चुकी है। कहा जाता है कि उस दिन विक्की त्यागी के बॉडी में 14 खोखे निकाले गए थे और उसके शरीर में 21 गोलियां दाग दी गई थी। भाई लोग मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। 16 फरवरी 2015 का वह दिन था। उदयवीर सिंह और उसके परिवार की हत्या के मामले में विक्की त्यागी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तभी एक सिख नौजवान वकील के लिबास में कोर्ट रूम में दाखिल हुआ और जज के सामने ही उसने विक्की त्यागी को गोलियों से छल्ली कर डाला। कहते हैं कि उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी जिसमें बंदूक रखी हुई थी। कहा जाता है कि उसने कोर्ट रूम में फाइल खोला, बंदूक निकाला और त्यागी को ठोक डाला। तो भाई लोग इस तरह पश्चिमी यूपी और दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर विक्की त्यागी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।